क्लास 12th मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में कल पढ़ रहे थे। कल हमने डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पैरामैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक के बारे में जान लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि अनुचुंबकीय होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपने आप को पूर्ण संयोजन करना चाहेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे और बेसिकली इसमें जिस तरह के एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, विकर्ण तत्वों के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 10th में 11th में। उन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को जो है हम पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है, सॉलिड्स कहते हैं। तो इसमें जिस तरह के तत्व आते हैं वो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इस तरह के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, वो आप इनको लेते हो, ठीक है। और इसमें आप हमेशा देखते हैं कि ये 2+ आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको अब पेयरिंग करनी होती है, जिसके कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड में क्रिया करते हैं। और इनका जब आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, अगर आप मैग्नीज का लेके चलते हैं 3, ठीक है। आपने देखा कि ये डी जो कक्षा होती है उसमें ये प्रवेश करते हैं और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप जो है कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए इनको 8 चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, और जब ये क्रिया करेंगे तो अपने ऊपर 2+ का जो है चार्ज लेते हैं, तो जिसके कारण से इनको आपने Mn2+ या Fe2+ के फॉर्म में लिखा, ठीक। तो ये अनुचुंबकीय क्रिया हो गई आपकी। चौथा पॉइंट, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? इन्हें आप हिंदी में कहते हैं प्रति लौह चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक पढ़ा था ना आपने, तो उसमें आपने लौह चुंबकीय उन्हें पढ़ा था। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पिन होता है वो सेम डायरेक्शंस में होता है, सारे एक ही डायरेक्शन में लॉक होते हैं, जिसके कारण से जब आप उनका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उनका चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो आप हटा भी लेते हो तो वो इस तरह से मैग्नेटाइज्ड हो चुके होते हैं, चुंबकीय हो चुके होते हैं कि उनके ऊपर उस स्पिन को कैंसिल करने का कोई औचित्य नहीं होता, जिसके कारण से आप उनको आप जो है स्ट्रॉन्ग मेटल मैग्नेटाइज्ड में मैग्नेटिक कैरेक्टर में लेके आते थे। अब ये एंटी फेरोमैग्नेटिक, सुनने से ही समझ में आ रहा है कि प्रति लौह चुंबकीय यानी कि जो उसके विपरीत हो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक। तो उसमें क्या कह सकते हैं आप कि जो इनमें परमाणुओं का निकटवर्ती जो परमाणु होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है वो एंटी पैरेलल अवस्था में होता है, लॉक्ड, यानी कि यहाँ पे देखिए एक इस फॉर्म में आएगा तो एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से एंटी पैरेलल। तब जब होता है जो स्पिन होता है घूमता है तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से कैंसल्ड आउट हो जाता है, ठीक। तब आप ये इसको आप कह सकते हो कि ये लो मैग्नेटाइज्ड व्यवस्था में ये लॉक्ड होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जब ये होते हैं तो जब आप इनकी मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र जब आप इनका हटा देते हो तो ये उसमें कैंसल्ड हो चुका होता है, इनका स्पिन, जिनका ध्रुवीय चक्रण होता है वो कैंसल्ड हो जाता है, जिसके कारण से ये मैग्नेटाइज्ड नहीं रह जाते और ये आप कह सकते हो कि ये बहुत लो मैग्नेटाइज्ड होते हैं या बहुत ख़राब मैग्नेटिक होते हैं। इनको मैग्नेट में आप बहुत कमज़ोर मैग्नेट के रूप में आप इनको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह ही आपका जो ये फेरीमैग्नेटिक होता है, इनका भी जो स्पिन होता है वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होता है, जैसे कि आपने देखा था कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी एंटी पैरेलल होता था स्पिन, जिसके कारण से ये मैग्नेटाइज्ड नहीं रह जाते थे जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते थे। लेकिन यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये है कि ये स्थायी सामूहिक चुंबकत्व के कारण के जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो इनका जो डोमेन होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन का डोमेन बनता है वो मैग्नेटिक मोमेंट में एक बार पैरेलल आता है, फिर एक बार एंटी पैरेलल आता है। लेकिन एंटी पैरेलल और पैरेलल का जो वो रेशियो होता है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन आपके पैरेलल जा रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके एंटी पैरेलल भी हों, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जिसके कारण से ये स्थायी सामूहिक चुंबकत्व के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। अनइक्वल नंबर्स में होते हैं, जिनके कारण से जैसे फेरन ऑक्साइड आपने दिया Fe3O4 और जिंक Fe जो है 2O4 जो आप लेने जाते हैं कंपाउंड, तब आप देखते हैं कि ये फेरीमैग्नेटिक टाइप का इनके अंदर जो आपका जो चुंबकत्व होता है वो आपको इसमें देखने को मिलता है।